ये वीडियो खासकर उनके लिए जो अभी अभी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं या उनको नहीं पता कि यूपीएससी क्या है, बिगनर है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में कंटिन्यू रहना मेरे दोस्त। तो आज के इस वीडियो में बात होगी यूपीएससी क्या है, हाँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है, आईएएस कैसे बनते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, यूपीएससी की पूरी कहानी को समझेंगे बेसिक से। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बिगनर्स हैं, जो पहला कदम बढ़ाना चाह रहे हैं, इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनको पता नहीं है कि यूपीएससी क्या है, इसका पैटर्न क्या है। तो हर एक पॉइंट पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एक एक करके हर एक पॉइंट को समझेंगे मेरे भाई, बस धैर्य से पैशन से वीडियो को कंटिन्यू देख लेना। ये भारत सरकार की एक संस्था है जो देश के सबसे कठिन एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। हाँ, सीएसी सिविल सर्विस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। वही एग्जाम जिसे नाम सुनते ही लाखों युवाओं के दिल में जोश और जुनून भर जाता है। हर एक का सपना है इस एग्जाम को पास करके बड़े बड़े अधिकारी बनना और देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अलग करना, कुछ बेहतर करना। जो देश के सबसे कठिन एग्जाम सीएससी को कंडक्ट करवाती है, देश के सबसे टॉपेस्ट, इंडिया के सबसे बेस्ट, सबसे कठिन एग्जाम सीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है यूपीएससी। जो इस एग्जाम में शामिल होते हैं, जो इस एग्जाम को देते हैं, उनके मन में होता है कि इस एग्जाम को पास करके हम भी इस एग्जाम को पास करके आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस बने, बड़े बड़े अधिकारी बने। लेकिन हर एक कोई इसे पास नहीं कर पाता। फॉर्म अप्लाई होते हैं 5 लाख, लेकिन क्वालिफाई सिर्फ 1000 के आसपास होता है। क्यों? कुछ तो अलग है इसमें। हाँ मेरे भाई, बहुत कठिन एग्जाम है। व्यक्तित्व को भी देखा जाता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, अपने अंदर व्यक्तित्व का निर्माण भी करना होता है। तो यूपीएससी का सारा खेल इसके एग्जाम पैटर्न पर। आप एग्जाम को समझ गए मतलब यूपीएससी को समझ गए। यूपीएससी की एग्जाम यूं ही निकल जाएगा मेरे भाई, सारा खेल सिलेबस का है। तो अब बात करते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है। यूपीएससी 3 स्टेज में कंडक्ट करवाती है। पहला है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी, जिसे प्रीलिम्स कहते हैं, प्राइमरी टेस्ट। हाँ, पीटी सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला जीएस और दूसरा सीसेट। जीएस यानी कि जनरल स्टडीज और दूसरा सीसेट यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट। हाँ, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। सीसेट में 33% लाना होता है, यानी कि सीसेट को पास करोगे तभी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इसलिए सीसेट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सीसेट यहाँ बड़े बड़े यहाँ पर महारथी फंस जाते हैं, इसलिए सीसेट को इग्नोर नहीं करना है। इस पे भी मेहनत करना है जम करके, ताकि एक बार में इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। सीसेट सिर्फ क्वालिफाई है मेरे भाई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। तो अब हम चलेंगे सेकेंड पेपर की ओर, यानी कि मुख्य परीक्षा क्या है, मेंस क्या होता है। तो मेंस, तो ये एग्जाम डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है मेरे भाई, इसमें आपको लिखना होता है। हाँ, मुख्य परीक्षा में आपको लिखना होता है। इसमें 9 पेपर होते हैं। कितने पेपर? इसमें 9 पेपर होते हैं। 4 पेपर जीएस के, 1 पेपर एसे, 2 पेपर ऑप्शनल के और 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं। टोटल 9 पेपर होते हैं जो यूपीएससी अलग अलग डेट्स में करवाती है। तीसरा है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके नॉलेज के साथ साथ आपके व्यक्तित्व का भी जांच होता है। हाँ, इसमें आपकी सोच, होनेस्टी, डिसीजन मेकिंग सबको जांचा जाता है। तो इसलिए ये आपकी सिर्फ नॉलेज का नहीं, आपकी क्षमता का परीक्षा होता है। आपके सोचने की क्षमता को जांचा जाता है, आपके व्यक्तित्व को जांचा जाता है। तो अब सवाल आता है कि इस एग्जाम को कौन दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एग्जाम को कौन दे सकता है। हर एक एस्पिरेंट, हर एक आकांक्षी दे सकता है इस एग्जाम को। बस आपको कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और एज लिमिट पूरा होना चाहिए, 8 कैटेगरी पूरा होना चाहिए। हाँ, एज कैटेगरी की बात करें तो जनरल 21 साल से 32 साल तक देता है 6 अटेम्प्ट। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 21 साल से 35 साल तक देता है। ओबीसी लगभग 9 अटेम्प्ट देते हैं। और लास्ट एससी एसटी की बात करें तो वो लिमिटेड, अनलिमिटेड है उनका। वो 21 साल से जब तक उनका उम्र है तब तक दे सकते हैं। अटेम्प्ट की बात करें तो अनलिमिटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप इस एग्जाम को कभी भी क्वालिफाई कर सकते हो। आपके लिए रास्ता हमेशा खुला है, आप बस
हिम्मत रखना और उस तरह से मेहनत करना। 6 अटेम्प्ट बहुत होते हैं जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट बहुत है, बहुत। और एससी एसटी की तो बात ही नहीं करते। तो अब बारी है सर्विस लिस्ट, यानी कि यूपीएससी किन किन सेवाओं पर भर्ती देती है। जैसे पहला है आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, और भी बहुत सारे भर्तियां हैं और भी बहुत सारी सेवाएं हैं, लेकिन ये टॉप लेवल के हैं। जो अच्छे रैंक लाते हैं उनको इन्हीं में से कोई मिलता है। और पोस्ट कोई भी हो, सेवा कोई भी हो, मकसद सबका एक ही है, देश की सेवा, समाज में बदलाव। और यही वजह है कि यूपीएससी एक सिर्फ एग्जाम नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है जो सरकार आपको देती है देश की सेवा के लिए और समाज में कुछ बड़ा करने के लिए, उसके समाज में बदलाव परिवर्तन लाने के लिए। अब बात आती है इसकी प्रिपरेशन, इसकी तैयारी कैसे होगी। तो जो बिगनर्स है, जो ग्रेजुएशन फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है, उनके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले उनके लिए है 6 to 12 एनसीईआरटी, ओल्ड या न्यू दोनों में कोई भी चलेगा, जो आपके पास अवेलेबल है कोई भी आप पढ़ सकते हो। कंफ्यूज में मत रहना कि ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े, दोनों बेस्ट। दूसरा है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ सकते हो और हिंदी वाले दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं। उसके बाद तीसरा है करंट अफेयर, हाँ ये बहुत जरूरी है। आपको जैसे भी आप अच्छा से इसे कंप्लीट कर सकते हो, करंट अफेयर को आप जैसे भी इसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो आप बनाइए, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट। और चौथा बात आता है इसके सिलेबस और PYQ, हाँ पिछले साल के क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि यूपीएससी क्या पूछता है, किस लेवल का पूछता है, और इसके सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है मेरे भाई कंसिस्टेंसी, हाँ बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ही पढ़ो लेकिन प्रत्येक दिन पढ़ो, रोज पढ़ो। ऐसा नहीं कि आज 10 घंटे पढ़ लिए और कल नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और याद रखो यूपीएससी टॉपर्स बनते नहीं, वो गढ़े जाते हैं। वो क्या होते हैं, वो तैयारी के दौरान गढ़े जाते हैं। इसलिए तैयारी जम कर करो ताकि आप भी इस टॉपर्स के लिस्ट में आ सको, अच्छे रैंक ला सको। तो दोस्तों ये थी हमारी यूपीएससी बेसिक से इंटरव्यू तक की जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने बिगनर्स दोस्तों को, अपने बिगनर्स चाहने वालों को वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।